गुमनाम सी थी मैं, नाम तूने दिया। नादानियों में जो हमसे हुआ, माफ करी माना। ये कैसा जुर्म हुआ कि तेरा ही मुजरिम हुआ। कहाँ खो गई? अब यही तुम्हारा ससुराल है और यही तुम्हारा कमरा। लेकिन अब जब तुम मेरी हो गई हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें दुनिया का हर सुख दूंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अम्मी के पास जाना है। लेकिन वैसा अम्मी के पास? चुप, फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें छुप कर आती हूँ। नहीं अम्मी, पहले जब ये अपने जहन से इस ताल्लुक को कबूल कर लेगी तो दिल से मुझे भी कबूल कर लेगी। नाजिया, तुम क्यों मुसलसल बोले जा रही हो? ठीक है, नहीं बोलती। फिजा, मैं हूं। ठीक है, जाओ। और जब मेरे मरने की इत्तला उन लोगों को मिलेगी ना, तो वो लोग खुद आ जाएंगे और मुझे किसी को मना भी नहीं करना पड़ेगा। ये कैसा जुर्म हुआ। क्या मान तो लिया आप सबकी बात? अपनी नाक करता गुनाह की सजा समझ कर अब और क्या करूं? सांस भी ना लूं। फिजा, क्या कह रहा था साद? मुझे पहले दिन से बहुत नाखुश लग रही हो। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है। तुम कैसे राजी हो गई इस शादी पे? लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा। तुम दोनों भाई बहन का दिमाग खराब हो गया है। फजूल की बात पे तकरार। अब ये चाहे खुश है या ना खुश, इसे ये रिश्ता निभाना होगा। क्यों निभाना होगा? मेरी बहन कोई बेजुबान जानवर नहीं है। जहां उसकी मर्जी थी वहां आपने उसकी शादी क्यों नहीं की? बस नहीं की, जहां हमने मुनासिब समझा वहां कर दी इसकी शादी। मेरी दफा में तो आपकी मर्जी चली नहीं। सारा बदला आपने फिजा से ले लिया। क्यों फजूल बकवास कर रहे हो तुम? कोई जुल्म नहीं किया हमने इस पर, अपनी इज्जत बचाई है हमने। ये क्या हो रहा है भाई? तुम लोग क्यों आपस में उलझ रहे हो? समझाए से उल्टे सीधे सवालात करके घर का माहौल खराब कर रहे हैं। तो मेरे उल्टे सीधे सवालात का कोई जवाब क्यों नहीं दे देता? क्यों पर्दा डाल के रखा है इस हकीकत में? अम्मी, या तो आपने मुझे गैर समझ लिया है या फिर आपने फिजा को साद के साथ जबरदस्ती बांधकर बड़ी अम्मी के एहसानात का बदला चुकाया है। अम्मी, एहसान का बदला? हाँ, एहसान का बदला चुकाया जाता है बेटियों को दान करके। तमीज नहीं है बात करने की तुम्हें? अरे तब कहां थी तुम्हारी ये मोहब्बत? तब याद नहीं तुम्हें बहन, जब बीवी का हाथ पकड़ के घर छोड़कर जा रहे थे? बस कर तो रुखसाना, बात को आगे मत बढ़ाओ। भाई, क्या करने जा रही थी तुम? फारूक को सब कुछ बताने वाली थी? फारूक तो चलो भाई है, अगर नाजिया को पता चल जाता तो तुम्हें पता है वो कितनी बातें बनाती। साफरा बाजी, इसकी बातें सुनकर मुझे काबू नहीं रहा खुद पर। कंट्रोल रखो अपने ऊपर। पहले ही फायजा को मालूम हो जाने पर मैं इतनी टेंशन में हूँ। मिल गया सुकून तुम्हें ढंढोरा पीट कर सारी दुनिया में? अम्मी मैंने कुछ नहीं कहा। जब ऐसी मजलूमों जैसी शक्ल बनाकर घूमोगी ना, तो किसी बच्चे को भी पता चल जाएगा कि जबरदस्ती तुम्हारी शादी की है। सॉरी से क्या होगा? शक का कांटा तो पड़ गया ना उसके दिल में। बस कर तो रुखसाना, मैं समझा लेती हूँ उसे। फिजा बेटा, अब साथ के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करो। अल्लाह ने तुम्हारी उसके साथ जोड़ी बना दी है ना, तो अब निभाओ, चाहे दिल ना भी चाहे। साथ रहने से उनसियत पैदा हो जाती है।
कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का। मैं तो खुद इसे समझाते समझाते थक चुकी हूँ, मगर इसे किसी की फिक्र नहीं है, ना ही अपने घर की इज्जत की फिक्र है इसे फिक्र है तो सिर्फ अपने दिल की बस। नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत समझदार है, अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। क्या हुआ फारूक? हम यहाँ से जा रहे हैं। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे। तुम्हें मालूम है ना कि हम बाहर वापस नहीं जा सकते। हम सब कुछ वाइंड अप करके आए थे। और सुनो, इतनी जल्दी घर कैसे मिलेगा? तुम इस चीज की फिक्र मत करो। जब तक हमें घर नहीं मिलेगा हम होटल में रह लेंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं रहेंगे जहाँ पे मुझे सजा दी जा रही है तुमसे शादी करने के लिए। गैर समझ के हर बात छुपाई जा रही है। सिड, फारूक भाई हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। चलें आप। लेकिन क्यों? पता नहीं, लेकिन उनके सामने हमें ये जाहिर करना होगा कि हम इस रिश्ते में खुश हैं। खुश? आप मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं? तुम चाहती हो कि वो रुक जाए? ऑफ कोर्स वो मेरे भाई हैं, जैसे भी हूं, लेकिन उनके यहाँ होने से कम मुझे थोड़ा सपोर्ट तो मिलता है। तो मेरे साथ तुम्हें ऐसा फील नहीं होता? आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा दोस्त, मेरा हमराज, मेरा भाई, सब कुछ। सिड, काश आप इनकार कर देते। आपके एहसान के बोझ के तले मुझे इस तरह नहीं लगते। कम से कम आपके कंधे पे सर रख के रो तो सकती थी। आपने तो मुझसे मेरा कंधा छीन लिया। तुम अब भी मेरे कंधे पे सर रख के रो सकती हो। फिजा, हमारा जो भी नया ताल्लुक बना है उससे पहले हम दोस्त थे। आई प्रॉमिस यू, जब तक तुम नहीं चाहोगी हम लोग दोस्ती रहेंगे। इसे बेयकीनी से तो ना देखो यार। ये सारी बातें बाद में करेंगे। पहले फारूक को जाके रोकते हैं और उसके सामने यही जाहिर करेंगे कि हमारी जो भी लड़ाई है वहां मियाँ बीवी वाली लड़ाई है। सब में हो जाती है। अम्मी, फिक्र की कोई बात नहीं, सब ठीक। शुक्र है, वरना इस लड़के ने तो मुझे परेशान ही कर दिया। परेशान क्यों थी खाला? हम उन्हें जाने थोड़ी देते। परेशान ना हो। हमारी सूबिया को गार्डनिंग का बहुत शौक, न जाने कहाँ कहाँ से उसने प्लांट्स इकट्ठे करके घर भर दिया। अरे वाह, वरना आजकल लड़कियों को ऐसे शौक कहाँ होते हैं। हमारी बेटी को हमने तालीम के साथ साथ घरदारी का भी सबक दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने दोनों को बाहर लॉन में भेज दिया ताकि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो सके। आई होप आपने माइंड ना किया। अरे नहीं, अब मैं इतनी भी कंजर्वेटिव नहीं हूँ। आपने बहुत अच्छा किया। आपका बेटा मुझे कुछ खामोश खामोश लगा, कुछ संजीदा सा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में मैं उसे यहाँ आने से पहले समझा कर लाई थी कि ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना, होने वाली ससुराल है, गलत इंप्रेशन पड़ता है। खूब कहा आपने। आप बिस्किट वगैरह लेंगे आप प्लीज़? नो थैंक यू। बेटा तुमने भी कमाल कर दिया।
अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? तुम क्या जानना चाहते हो? मुझसे पूछो। मैं कुछ नहीं पूछना चाहता। जब मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा तो मैं क्या पूछूं? अरे कोई बात हो तो बताए ना। फारूक भाई, आपको क्या लगता है मैं खुश नहीं हूँ? पूछे इनसे, यही आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है वैसे ये। फारूक, आप तो जानते हैं कि बचपन से ही मुझसे लड़ती आई है। अभी भी इसका यही हाल है, हर बात पे लड़ती है। अब इतनी सी बात थी कि मैंने इसे पूछा कि हनीमून के लिए चलते हैं, मुझसे लड़ने लगी कि मेरे एग्जाम्स होने वाले और आपको हनीमून की पड़ी है। तब आप ही बताएं फारूक भाई, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, मैं एग्जाम्स की तैयारी करूं या फिर घूमने फिरने में टाइम वेस्ट करूं? फिजा, तुम सही कह रही हो। हाँ फारूक भाई, और क्या बात हो सकती है? अरे बेटा, पढ़ाई भी होती रहेगी, सारे साल तो रहती है तुम्हारी तैयारी। घूम फिर आओ, फिर पढ़ लेना आके। बिल्कुल सही कह रही है अम्मी आप। हफ्ता 10 दिन से क्या होता है? लेकिन क्यों बिला वजह बहस कर रही हो बेटा? एक तो इस लड़की ने भी ना पढ़ाई को सर पे सवार कर लिया बिल्कुल। अम्मी, अरे फिजा, तुम भी पागल हो। फारूक मुझे एक बार जाने का बोलते ना, मैं तो पट से मान जाती। और तुम्हें एग्जाम्स की फिक्र पड़ी है। मैं भी कोई पागल हूँ कि शादी के 7 साल बाद तुम्हें हनीमून पे लेके जाऊँ? अरे क्यों नहीं भाई, जब तक बच्चे नहीं होते करो एंजॉय खूब तुम लोग। बच्चा भी हो जाएगा भाई, लोगों के यहाँ तो 10-10 साल बाद भी हो जाते हैं बच्चे। जी, और कुछ लोगों के यहाँ तो साल भर में ही हो जाती है औलाद। कैसा लगा आपको मेरा लॉन? ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया। अच्छा, लगता है आपको ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है। जी। आप हमेशा ही इतने संजीदा रहते हैं या यहाँ आकर ऐसे होते हैं? क्या आप मुझे कटहरे में खड़ा करके वकीलों की तरह सवाल करने के लिए लाई है? अरे नहीं, आप कोई मुजरिम थोड़ी है जो मैं आपको कटहरे में खड़ा करूंगी। लगता तो यही है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस आपकी खामोशी और संजीदगी को ख़त्म करना चाह रही थी। मैं मिजाजन थोड़ा संजीदा हूँ। फैसला करने का हक आपको भी है। अगर आपको मेरी संजीदगी अच्छी नहीं लगती तो आप इनकार कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि संजीदगी बुरी चीज़ नहीं है। मैं आपका फैसला जानना चाहती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले करने का हक अपनी अम्मी को दे दिया, और यकीनन उन्हें आप अच्छी लगी है। और आपको? जी, मुझे साना, तुम अभी से क्यों टेंशन ले रही हो? जब वक्त आएगा तो हम संभाल लेंगे। लेकिन साबरा बाजी, 7 महीने में बच्चा हो जाएगा, लोग बातें बनाएंगे। अरे लोगों को छोड़ो भाई, प्रीमेच्योर बेबीज भी तो हो जाते हैं ना। हाँ, और आपने अपने सर पे नेकी का ताज भी तो सजाना है ना अम्मी। मैं ये सब नेकी समझ के नहीं, बल्कि अपना फर्ज समझ के इस घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। अम्मी, नेकी करनी होती ना तो इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाते, इस गुनाह से जान छुड़ाते, ना कि बेचारे साथ के कंधों पे ये मुसीबत डालती हैं आप। जब साथ को कोई एतराज नहीं है तो तुम बार बार क्यों एतराज करती हो? अम्मी, वो मेरा एक ही भाई है। मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ कि मैं भी साथ की अपनी औलाद को इस घर में हंसता खेलता देखना चाहती हूँ।
किसी नामालूम शख्स के गंदे खून को नहीं। बच्चे सब एक जैसे होते हैं, मासूम और नेक। बाज़ औक़ात अपनी औलाद भी वो कर जाती है जिसकी हमको उनसे तवक्को नहीं होती। हाँ, तवक्को तो हमें अपनी किसी औलाद से ऐसे काम की होती नहीं है, लेकिन वही औलाद वो चांद चढ़ाती है ना, सारी दुनिया देखती है। फिर तुमने अपनी फजूल बातें शुरू कर दी। अपनी खाला को तो देखो, कितनी परेशान लग रही है। अम्मी, खाला ने अगर बचपन से अपने बच्चों की तबीयत सही की होती ना, तो वो इन्हें इतना मायूस ना करते और ये इतनी परेशान ना होती। क्या हुआ? किस बात की इतनी टेंशन है? वो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ नहीं जाओगी? वो वहीं जहाँ ये सब कह रहे हनीमून। कहाँ? आप मुझसे ये फिजूल की बातें ना करें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मतलब कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, अब तो जाना पड़ेगा। क्यों? कोई जबरदस्ती है? जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? देखो, हम सबको कह चुके हैं कि हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। अब अगर नहीं जाएंगे तो उनको लगेगा कि हमारे दरमियान में दूरी है। फारूक तो खास तौर पे पूछेगा। अच्छा, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? मैं तुम्हें क्यों ब्लैकमेल करूंगा? तो आप बस सुन लें, मैं आपके साथ इतने दिन अकेले नहीं गुजार सकती। क्यों? क्यों नहीं गुजार सकती? शौहर हूं मैं तुम्हारा। आप मेरे कोई शौहर नहीं है। दोस्त तो हूं ना। और वैसे तुम एक बात भूल रही हो, तुमने काजी के सामने इकरार किया था कि मैं तुम्हारा शौहर हूं। तो मना कैसे करती? अम्मी मेरा गला काट देती। तुमने सिर्फ खाला के खौफ से मुझसे निकाह किया? और नहीं तो क्या, वरना ना आप मुझे पसंद करते हैं ना मैं आपको पसंद करती हूँ। मेरी बात मत करो। जी? मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता फिजा। देखिए, शादी करने के लिए दोनों की रजामंदी बहुत ज़रूरी होती है, पसंदीदगी ज़रूरी होती है, और हमारे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात कहूं फिजा, हमारा निकाह हो चुका है। अब हमें इसे कबूल कर लेना चाहिए। मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती, और ऐसा मेरे जहन और दिमाग में कभी नहीं आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुने, आप यहाँ बेड पर आके सो जाए, मैं वहाँ सो जाऊंगी। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। तुम सो जाओ बेड पे। नहीं, आप यहाँ सो जाए ना, मैं वहाँ सो जाऊंगी। फिजा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम सो जाओ वहाँ। सुनिए, प्लीज आप यहाँ आ जाए ना। ये तुमने क्या सुने सुने लगा रखी है? नाम भूल गई हो मेरा? नहीं, पहले आप मेरे दोस्त थे तो मैं आपका नाम लेती थी, लेकिन अब आप मेरे शौहर हैं। क्या? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है।
कुछ नहीं कहा, आप यहाँ आके सो जाएं, बस यही कह रही थी। आप प्लीज यहाँ आके सो जाएं ना। ठीक है, अब तुम इतना इसरार कर ही रही हो तो आ जाता हूँ मैं। हाँ, आप यहाँ जाएं, मैं वहां सो जाऊंगी। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही है। शिट, दरवाजा तक लॉक नहीं किया। परवाई की खाद होती है। ये कैसा जुर्म हुआ। शिट, दरवाजा तक लॉक नहीं किया। परवाई की खाद होती है। फिजा, 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 उठो, उठो, फिजा। यहाँ क्यों सो रही हो तुम? मैं पूछ रही हूँ, तुम यहाँ सोफे पे क्यों सो रही हो? वो मैं सोफे पे ही बैठी थी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सब समझ आ रही है मुझे कि तुम दोनों अलग अलग क्यों सो रहे हो। जी? तुम दोनों के दरमियान अभी तक अशर है ना? ऐसा बची, आप क्या कह रही हैं? देखो फिजा, मेरे भाई ने सब कुछ जानते हुए तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम इस तरह से उसे दिल से भी कबूल ना करो और बेजार उलझी उलझी रहो। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती कि मेरे भाई ने तुम्हें अपनाया ही क्यों। आपी, और अब तुम मुसलसल मेरे भाई को नजरअंदाज कर रही हो, उसे ठुकरा रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, सब समझती हूं मैं। कितना छुपाओगे तुम? आपी प्लीज, अब उसकी कंडीशन तो देखें। उसको अपने आप को संभालने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? और ऐसा कब तक चलता रहेगा? बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा, डोंट वरी। कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा। तो डिलीवरी तक का वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद तो फिजा परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। आज बस हमारा वलीमा हो जाए तो हम लोग इस्लामाबाद चलते हैं। अच्छा है, तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी हर जिद नहीं मान सकता फिजा। मैंने इस्लामाबाद की टिकट करा ली है और मरी में भी सारी बुकिंग करा ली है। बिना मेरी इजाजत के आपने बुकिंग कैसे? मुझे तुम्हारी इजाजत से ज्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है। अगर तुम यहाँ इस एनवायरनमेंट में रहोगी ना तो बीमार पड़ जाओगी। अच्छा है, वहां जाओ, थोड़ी सी ताजा हवा मिलेगी तो तुम भी फ्रेश हो जाओगी।
इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है? अभी 2 घंटे में तो फिजा पार्लर के लिए निकल जाएगी। इतनी जल्दी पैकिंग कैसे करेगी? कर लेगी अम्मी, आप परेशान ना हो। वैसे भी हमारे पास कल दोपहर तक का तो टाइम है ना। अच्छी बात है अम्मी, कुछ घूम फिर आएगी तो शायद इस सख्ते से बाहर निकल सके। आप पैकिंग की फिक्र ना करें, वो मैं करके दे दूंगी। फायजा बाजी, मैं किसी सख्ते में नहीं हूँ। शादी के बाद लड़कियां इसी तरह खामोश हो जाती हैं, चहकती नहीं फिरती। अच्छा है, कुछ वक्त साथ गुजारेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। शादी के बाद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनने में टाइम लगता है। ये रिश्ता है ही ऐसा, अल्लाह ताला खुद ब खुद मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हारे मूड को? रात भी तुम खामोश बैठे रहे। साफ लग रहा था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर आई। ज़बरदस्ती कहाँ? ज़बरदस्ती तो मैं आपको लेकर गया था। फिर भी बेटा, अपने किसी रवैये से ऐसा जाहिर नहीं करना था कि तुम खुश नहीं हो। तख्तेदार पर चढ़ने वाले किसी भी मुजरिम को कभी आपने खुश देखा है? मैं इस सज़ा से भाग नहीं रहा, लेकिन प्लीज़ मुझे खुश होने पर मजबूर मत करें। लेकिन बेटा, तुम इस तरह की बातें करोगे तो सोदिया कैसे खुश रह सकेगी? उस बच्ची का क्या कसूर है? उसका कसूर तो ये है कि वो पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी होने चाहती है। बस कर दो अब ये बातें। ऐसी बातें करके ना मेरी खुशियों को ज़ाया नहीं करो कम से कम। लौते बेटे की शादी है मेरे, तुम हो के। अच्छा, आई एम सॉरी, अब नहीं ऐसी बात करता। बताइए कहाँ जाना शॉपिंग? सबसे पहले ज्वेलरी शॉप चलते। अच्छा, जो कपड़े तुमने दिए थे ना मुझे, वो सारे मैंने रख दिए हैं इसमें। हाँ, अब तुम बाकी अपनी चीजें भी देख लो और साथ की भी अगर कोई चीजें हैं तो रख दो। रख लूँगी। बेटा क्या हो गया? फ्लाइट में थोड़ा ही वक्त रह गया है, 1 घंटे के अंदर अंदर घर से निकलना है तुम लोगों को। अम्मी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, हम इस तरह से क्यों जा रहे हैं? क्या मतलब है कि क्या जरूरत है? शादीशुदा नए जोड़े चाहते हैं घूमने फिरने के लिए, बाद में तो सब मसरूफ हो जाते हैं। आप इसे शादी कहती हैं अम्मी, इसे कुर्बानी कहें, जरूरत कहें, इसके अलावा और कुछ नहीं। बस कर दो अब, तुम्हारी तो सुई एक ही बात पर अटक गई है। साथ को देखो किस तरह सब कुछ भूलकर तुम्हें खुश रखने की कोशिश में लगा रहता है। वही तो अम्मी, मुझे खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, खुद खुश नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वो खुश नहीं है? वो किसी और से मोहब्बत करते थे। और ये किसने बताया तुम्हें? उनकी सबसे बड़ी रास्ता मैं थी। ठीक है, करता होगा मोहब्बत, लेकिन अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत तुम हो। मजबूरन। मजबूरी कहो या खुशी, जब उसने सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना बनाया है तो मुझे यकीन है कि वो ये रिश्ता जरूर निभाएगा। निभा तो रहे हैं अम्मी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बेटा, मोहब्बत भी हो जाएगी, मेरा यकीन करो। हाँ भाई, होगी पैकिंग? हाँ बिल्कुल, जो कपड़े तुमने दिए थे वो मैंने सारे रख दिए। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ रखनी है तो बता दो फिजा को। थैंक यू सो मच खाला। फिजा चले, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो रही है। मेरी सारी चीजें रख दी है ना तुमने? ठीक है। ठीक है अम्मी, फिर हम चलते हैं। चलो बेटा, अल्लाह खैरियत से ले जाए। खुशी खुशी जाओ, हाँ? और वहाँ जाकर फ़ोन ज़रूर करना। आप परेशान हो, हम लोग आपसे मिलेंगे। अरे चल फिजा, जल्दी से बैठ जाओ ना, फ्लाइट के लिए देर हो जाएगी। जाने अनजाने में भूल हुई, जाने बदवा। अगर मैं तुम्हें ना मिलूं तो तुम मामूल हो जाओगे। ये कैसी बातें कर रही हो? फजूल बातें तुम करती हो या मैं? तुम। अब मैं जाऊं?
ऐसा पछतावा है कि उम्रों अशर? दिया। अशर, वो खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है बेटा? फिजा। फिजा खुश नहीं है माँ। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही है। वो कभी इतनी संजीदा नहीं होती थी। उससे तो खामोश रहा ही नहीं जाता था। साथ भाई के साथ में उसको बिल्कुल खामोश कर दिया। बेटा, वो खुश हो या ना खुश हो, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहीं जा रहे थे अम्मी। सब उन्हें छोड़ने वाले जमा थे। वो कहीं भी जाएं अशर, उससे तुम्हें क्या? बेटा, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपना घर बसाओ। और देखो, आज के बाद उस घर का तस्करा यहां नहीं होगा। तुम सिर्फ सोबिया के बारे में सोचो। अब छोड़ दो उसको उसकी किस्मत पर। अच्छी या बुरी जैसी भी है, जीने दो उसको उसकी जिंदगी। भूल हुई जाने बदवा किसी की भूल हुई, जाने क्यों तुझको भी पाके खो दिया। ऐसा पछतावा है कि उम्रों दिया। साथ में मान के नहीं, मैं साइन कर दूं। कैसा लगा? ठीक है।
अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद वॉक पे चलते हैं। फिजा क्या बात है, इतनी खामोश क्यों? हम जब से कराची से निकले तुमने एक लफ्ज़ नहीं बोला। क्या बोलूं? Come on, अब वो भी मैं ही तुम्हें बताऊं। कमरा कहाँ है? कौन फिजा, तुम फिर अंदर बैठ गई हो? बाहर बैल्कनी में चल के व्यू तो देखो। इतना अच्छा मौसम है, अंदर बैठ के टाइम क्यों जाया कर रही हो? कम ऑन। नहीं, मुझे नहीं जाना। उठो, चलो उठो। आओ ना इधर। देखो फिजा, हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी उसे भूल जाओ। इस मौसम को, इस हवा को महसूस करो। Look at this, what a beautiful view. A beautiful place. अच्छा लग रहा तुम्हें? एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं। Let's go. नहीं, मैं यही ठीक हूँ। नहीं, तुम यहाँ ठीक नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। मुझे अभी भी याद है, छुट्टियों में तो तुम सबकी जान खा जाया करती थी कि तुम्हें पहाड़ों पे जाना है। अब क्या हुआ तुम्हें? अब एक काम करते हैं, वॉक पे चलते हैं। आई एम श्योर तुम बेहतर फील करोगी। मैंने कहा ना कि हम वॉक पे चल रहे हैं। कम। क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे? किसी ने देख भी लिया तो क्या हुआ? हम तो ना मियाँ बीवी हैं फिजा। अब ऐसे भी किसी को क्या पता कि हमारे दरमियान क्या चल रहा है। अभी तुम देखना, थोड़ी देर में तुम्हें सारे न्यूली वेड कपल्स बिल्कुल ऐसे ही घूमते फिरते नजर आएंगे। हम उनमें से नहीं हैं, हम अलग हैं। हम उनमें से क्यों नहीं? फिजा, फिजा प्लीज प्लीज देख के चलो यार, गिर जाओगी। फिजा प्लीज इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? मुझे क्या हुआ? तुम्हें देखो फिजा, हम यहाँ इसीलिए आए थे कि पिछले दिनों हम पर जो भी जहनी दबाव था वो कम हो जाए। लेकिन अगर तुम इसी तरीके से खफा रहोगी तो हमारी जिंदगी का तनाव और बढ़ जाएगा। यहाँ आना आपका डिसीजन था, मेरा नहीं। मैंने नहीं कहा था आपसे कि आप मुझे यहाँ लेकर आए। आई अंडरस्टैंड, ये मेरा डिसीजन था, लेकिन अब तो हम यहाँ आ गए हैं ना। प्लीज ट्राई टू एंजॉय। और वैसे भी अगर तुम हर वक्त इसी तरीके से टेंशन में रहोगी तो ये अच्छा है कुछ हो जाए। अच्छा है, इस मुसीबत से मेरी जान तो छूटेगी। मुसीबत? मुसीबत एक अजाब। फिजा प्लीज, इस सब में इस बेचारे का क्या कसूर है? ये तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया और तुम उसे कोस रही हो। क्या चाहते हैं? दुआएं दो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि प्लीज तुम सब कुछ भूल जाओ। That's it. चले। आपके रवैये से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई हूँ।
ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तुम्हें इसी के साथ गुजारा करना होगा। इसरा अकेले छोड़ के तुम बचाओ मुझे। इसे लगता है कि मैं शादी पे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस यूं ही इनके रवैये से। ये चाहती है कि मैं शादी की खुशी में डांस करना शुरू कर दूँ।